हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आज की हमने कैसे क्या ट्रेड वगैरह का प्लान किया है, सब चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखा जाए ना, तो मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस को निकाला हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस को निकालती मार्केट ने अपसाइड का कंटिन्यू मोमेंटम किया हुआ है, जो कि मार्केट ने अपसाइड जाकर के ही हमारा क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सर और सिर्फ बायर्स लोग ही काम करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका था। इस वजह से आज के दिन भी मार्केट में ये लोग अच्छा खासा प्लान बना करके बैठे होंगे। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे बाय सेल करके गए होंगे, बाय भी किया होगा, सेल भी किया होगा, तो कहीं इस लेवल के आसपास में। तो बायर्स देखा जाए ना, तो बायर्स ही ज्यादा एक्टिवेट हुए हैं पिछले दिन के मार्केट को देखते हुए। बट मार्केट ने क्या किया है, अच्छे खासा कंटिन्यू मार्केट ने ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ में बढ़िया सी रेड कैंडल दिखाई, देन उसके बाद में भी रेड कैंडल और रेड कैंडल, कंटिन्यू रेड कैंडल दिखाई है। जो बायर्स थे ना, बायर्स का अच्छा खासा लॉस देखने को मिल गया था, इस वजह से बायर्स निकल गए होंगे। ठीक है, तो बायर्स तो मार्केट से बाहर हो चुके हैं और इसमें देखते हुए मार्केट को सेलर्स एक्टिवेट होने लगे होंगे, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू कैंडल बनाई रेड। इस वजह से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स एक्टिवेट होने लगे। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया हुआ है कि कहीं इसके बाद में मार्केट ने कुछ लेवल्स वगैरह बने बने हुए थे, उसके बाद निकालने के बाद में कहीं इसलिए ग्रीन कैंडल दिखाई। ग्रीन कैंडल दिखाने के साथ साथ में मार्केट में क्या हुआ है, हमने कहीं इस लेवल के आसपास में अपसाइड की एंट्री बनाई हुई है, जो कि मार्केट ने सेकंड कैंडल में ही हमारा एस्केलेट कर दिया। ठीक है, हमने अपसाइड की पोजीशंस वगैरह क्यों बनाई है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे, उन लोगों के एसएल हमें अपसाइड देखने को मिल जाते, तो उन लोगों को एसेलेट करने के लिए मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, तो कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई, उसमें सेकंड कैंडल पे हमारा एसेलेट हो गया। उसके बाद में हमने नेक्स्ट एंट्री बनाई है। नेक्स्ट एंट्री जो बनाई हुई है ना, स्पॉट चार्ट पर देखा जाना तो ये जो लेवल्स बने हुए थे, मार्केट ने इन लेवल्स को नहीं निकाला हुआ है। बट प्रीमियम बाइस से देखा जाना तो ये कहीं इस लेवल के, इस टाइप से मार्केट ने प्रीमियम बाइस इन लेवल को निकाल चुका था। तो इस लेवल के आसपास में मार्केट में हमने कहीं से री एंट्री बनाई, फिर मार्केट ने सेकंड कैंडल पर फिर से एसेलेट कर दिया। उसके बाद में फिर एक और उसके बाद एक और कंफर्मेशन को देते हुए मार्केट ने कहीं इस लेवल के आसपास में थर्ड एंट्री बनाई हुई है, तो थर्ड एंट्री में मार्केट ने हमारा एसेलिएट कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ में हमने जो फोर्थ एंट्री बनाई, फोर्थ एंट्री बनाने का सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि प्रीमियम वाइज देखा जाए तो मार्केट इन लेवल्स को निकाल चुका था। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने क्या हुआ है कि स्पॉट चार्ट पर भी इस लेवल को मार्केट ने निकाल दिया था। ठीक है, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट ने हमने अपसाइड के लिए पोजीशन बनाई हुई है, और इन तीन ट्रेड के अंदर हमारा लॉस जो देखा ना जाए ना, तो समथिंग समथिंग 1150 रुपए तक का हमारा लॉस पहुंच चुका था। ठीक है, जो कि हमारे लिए 3 पोजीशन के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद देखा जाए ना, तो फोर्थ जो एंट्री बनाई है, तो कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बना दी, मार्केट ने कुछ होल्ड करता रहा, देन उसके बाद मार्केट ने हमारा टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, टारगेट देती मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में हमें निकल जाना चाहिए था, बट हम निकले नहीं। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या सोच रहे थे कि कहीं इन लेवल को एक बार और मार्केट क्लियर कर दे तो आराम से निकला जा सकता है। ठीक है, देन हम वेट करते रहे, कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट ने हमें इन 3 ट्रेड के अंदर में जो हमने लॉस किया हुआ है ना, वो समथिंग समथिंग 1150 तक का लॉस किया हुआ है। इन लॉस को कवर करते हुए मार्केट ने हमें इस लेवल के आसपास में समथिंग समथिंग 1650 रुपए तक का हमें प्रॉफिट भी मार्केट ने दिखाया हुआ है, जो कि हमारा ये लॉस को कवर करते हुए मार्केट ने हमें ये प्रॉफिट दिखाया हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ साथ में मार्केट में हम जैसे ही बुक करने के लिए गए, तो बुक करते करते मार्केट ने कहीं हम इस लेवल के आसपास में बुक कर पाए, जो कि हम 1200 रुपए के आसपास तक का हमने प्रॉफिट को बुक कर पाए हुए हैं। ठीक है, उसके साथ-साथ हम देख लेते हैं आज की टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमने कितनी क्या बनाई हुई, एक बार चल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। तो आज की जो नंबर ऑफ ट्रेड बनाई हुई है, वो हमने समथिंग समथिंग 4 ट्रेड के आसपास बनाई, जो कि हम ओवर ट्रेड में आ गए। ओवर ट्रेड के अंदर हम कैसे आ गए, क्योंकि पर डे के हिसाब से हमें 3 एंट्री बनानी रहती है, बट हमने 4 एंट्री बनाते, इस वजह से हम ओवर ट्रेड में आ गए। ठीक है, उसके साथ साथ हम आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो क्या निकल के आ रहा है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 1220 रुपए का। ठीक है, जो कि हमारा 1150 रुपए का लॉस को कवर करने के बाद में जो प्रॉफिट बना हुआ है, वो ये है। ठीक है, अगर प्रीमियम पॉइंट वाइज देखा जाए ना, तो समथिंग समथिंग 70 से 80 पॉइंट के आसपास में हमने कैप्चर किए हुए हैं। बट एक चीज और है कि मार्केट ने हमें एक कंडीशन बनी हुई, वो कंडीशन क्या है कि मार्केट में वाइज देखा जाए ना, तो हमने 177 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए हैं। बट 177 पॉइंट में प्रीमियम में जो मोमेंटम आना आना चाहिए था, वो समथिंग समथिंग आना चाहिए था 120 30 30
120-30 पॉइंट के आसपास तक का मोमेंटम आना चाहिए, जो कि 70-80 पॉइंट का ही मोमेंटम किया हुआ है मार्केट ने, ठीक है? तो चल के अब अरी आज की राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं, तो राइट एंट्री हमारी कैसे क्या निकल के आ रही है। तो पहली जो एंट्री बनाई हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई अ, गलत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कंफर्मेशन के साथ-साथ बनाई गई थी। बट हमें सेकंड कैंडल ये एंट्री बनाई है वो हमने प्रीमियम वाइज़ बनाई है, बट अगर स्पॉट चार्ट वाइज़ देखा जाना है तो सेकंड एंट्री जो हमारी बनती ना वो कहीं इस लेवल के आस-पास में ये जो बनाई हुई है, ये परफेक्ट एंट्री है, ठीक है? पहली एंट्री भी परफेक्ट है, सेकंड एंट्री भी परफेक्ट है हमारी, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।